शुक्राना गुरुजी, कैसे हैं दोस्तों। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। मैं आपका होस्ट ट्रेडर का दोस्त लेके आ गया हूं निफ्टी बैंक निफ्टी व्यू 18 अक्टूबर 2021। इससे पहले डिस्क्लेमर गाइस, ये डिस्क्लेमर बता देने जाता हूं। जितने वीडियोस बनाता हूं लर्निंग पर्पस के लिए बनाता हूं, अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर करता हूं। कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं करता हूं। अगर आप हमारे किसी भी वीडियो पर पहले बाई सेल करते हैं तो पहले किसी अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। अगर आप हमारे वीडियो पे फिर भी किसी भी रीज़न से बाई या सेल करते हैं तो उसके प्रॉफिट और लॉस के जिम्मेदार सिर्फ आप और आप होंगे, मैं और मेरा चैनल ही। अब आते हैं अपने व्यू पे। गाइज, ये निफ्टी के आप अपसाइड लेवल्स नोट कर सकते हैं और बैंक निफ्टी के भी, ठीक है ना। ये मैंने आपको दे दिए हैं तो आप अपने पास नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और अब बोलोगे सर बायस नहीं हूँ सर, नीचे के लेवल ऑलरेडी पहले के दे रखे हैं। अगर आप न्यू सब्सक्राइब में तो ऊपर आके सर्च कर लीजिएगा, नीचे के लेवल भी दे रखे हैं। जिस तरह ही ऊपर आएंगे, जैसे रेजिस्टेंस टूटता है तो वही सपोर्ट का काम करता है। तो वही लेवल जो नीचे के हैं वो ऊपर के जो डाउन साइड के अप साइड के लिए दिया था वो इसके लिए सपोर्ट का काम करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप उस हिसाब से देख लीजिएगा आप, ठीक है। अब मैं आता हूँ अपने व्यू पे। सर निफ्टी में मैं आपको बता ही चुका था कि मेरे एक लेवल्स हैं, 3 टारगेट मैंने सेट किए थे इस वीक के लिए। तो 245 टू 290 तक का तो एक्सपेक्टेशन था ही, और 245 टू 285 90 वाला लेवल तो था ही। और टेलीग्राम पे मैंने आपको अपडेट भी कर दिया था कि निफ्टी जो है 300 के आसपास एक्सपायर करेगी। तो एज पर मैक्स पेन, ठीक है ना। उस टाइम पे एक बार को डिप भी आया था 250 के आसपास, लेकिन वो बाद में 350 भी गए। 345 वाला जो हमारा अपर टारगेट था वो भी अचीव हो ही गया। तो जो हम सोच रहे थे कि शायद ना हो पाए, तो लेकिन ऐसा कुछ वो नहीं सीन रहता कि भैया नहीं हो सकता, इसलिए कहता हूँ मार्केट इज़ सुप्रीम, ठीक है। तो डाटा तो बुलिश ही था, लेकिन निफ्टी में इतना बुलिशनेस नहीं थी कि वो बैंक निफ्टी की वजह से वहाँ तक गया। तो अदरवाइज़ जो मेरे टारगेट थे वो मेरे अचीव हो गए थे। तो मैंने आपको पहले बताया था कि अगर सुबह अच्छा खासा गैप अप मिल जाएगा तो गेम ओवर हो जाएगी ऑप्शन बायर के लिए। हमेशा ऑप्शन बायर्स के लिए बताता हूँ, ठीक है ना। तो सर ऑप्शन बायर क्या होता है कि उसको जब मोमेंटम नहीं मिलेगा तो उसको प्रीमियम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, तो इन सब चीज़ों को भी आपको नोटिस करना चाहिए। और अब आप बोलोगे सर अब आगे का क्या है। सर आगे का मैं बता देता हूँ। मेरा नेक्स्ट लेवल 345 वाला तो वैसे ही अचीव हो गया। अब इसके बाद लेवल्स मैंने आपको वहाँ अपडेट कर ही दिए हैं। अब जो मैं टारगेट अपने लिए रख रहा हूँ, इसमें रख रहा हूँ 445 से लेके 505 से लेके 545, मतलब 3 एक टारगेट और सेट कर रहा हूँ अपने लिए। अब आप बोलोगे सर कौन सा आएगा। सर कौन सा आएगा वो मार्केट बताएगी। तो BTST में आप सबको भी बोल गया था कि आप कर सकते हो BTST, अगर आपको थोड़ा सा नीचे डिप मिल जाता आसपास या 3.5 की क्लोजिंग के आसपास आप ले सकते हो। बैंक निफ्टी में भी आपको डिप मिला और निफ्टी में भी एक ख़ास कोई डिप नहीं मिला। निफ्टी में क्यों बोलूँ मैं आपको, तो लेकिन टारगेट्स हम तो खैर पहले से ही 17,450 से मैंने आपको बोल दिया था कि मंथली में आप लॉन्ग हो सकते हैं। टारगेट्स इंटैक्ट हैं। तो पर स्टेप बाय स्टेप मैं आपको टारगेट बताता रहा था। अब जिसको जैसा लगा हो ठीक है, मैं तो अपनी तरफ से अपना व्यू रखता हूँ, मैं अपना वो बताता हूँ और मैं बायस नहीं होता हूँ। मैं दोनों तरफ के लिए रेडी भी रहता हूँ, ठीक है ना। तो अब मैं आपको क्लियर कट बता देता हूँ सर, ये मेरे टारगेट्स हैं अपसाइड के लिए फ़िलहाल, अभी जो मैं देख रहा हूँ रिसेंटली। अभी कब तक आते हैं, इस हफ्ते आते हैं, 1-2 दिन लेते हैं कि मार्केट कंसोलिडेट होती है। बाकी स्टॉक वाइज मैं आपको बता ही चुका था, सेक्टर्स बता चुका था मैं आपको, अभी भी उन पे हूँ, ठीक है। कुछ एक स्टॉक्स रह रहे हैं तो उनके टारगेट्स आने रहे हैं, उनको हम वेट कर रहे हैं। और क्लियर कट मैं आपको बता के गया था, ठीक है। अब मैंने आपको निफ्टी के अपसाइड लेवल नीचे की सपोर्ट के लिए बता देता हूँ सर, कि अगर आपको डाउन साइड के लिए अगर खेलना हो, देखो मार्केट है, अब क्या पता कल गैप अप हो, गैप डाउन हो, फ्लैट खुले। ये तो कल सुबह 9:15 पे 9:08 पे पता चल जाता खुल के प्री ओपनिंग, लेकिन असली गेम 9:15 से लेकर 9:45 के बाद शुरू होती है। मार्केट सेटल होती है, उसके बाद पता चलती है कि किस तरफ को उसका आज मूड माहौल है। बाकी डाटा जैसे बिल्ड होता है वो मैं टेलीग्राम पे वैसे भी अपडेटेड करता रहता हूँ। अब मैं आपको बता देता हूँ। और इसके लिए अगर आपको नीचे की साइड के लिए खेलना है सर, जब तक 285 कट के होल्ड ना होने, 290 से 285 ये नहीं स्क्रीन पे आया तो सर हो गया डाउन साइड स्टार्ट। सर होल्ड होके कैंडल्स क्लोज हो, जो भी टाइम फ्रेम आप यूज़ करते हैं आपको सूटेबल लगता है, आप उस जिस टाइम फ्रेम पे आप कंफर्टेबल, मैं 15 मिनट की निफ्टी में यूज़ करता हूँ तो मैं उसी को देख लेता हूँ। बाकी मैं डाटा पे ज़्यादा रिलाई करता हूँ, ठीक है ना। और नीचे के सर टारगेट्स बोलिए 245, 205 से 210, और फिर उसके बाद नीचे 185, 145, 120 से लेके 105, उसके बाद 18,070 नीचे तक के मैंने आपको ये भी लेवल बता दिए। अप साइड के मैं आपको दिखा ही चुका हूँ, ठीक है। और ये सिनेरियो है, आप इस तरह से अगर आपको लगता है कि नहीं भी मार्केट तो नीचे जाएगा तो
इसलिए बायस ना हो, लेवल के हिसाब से खेलेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। बाकी जैसे आपको ठीक लगे, मैंने आपका अपना सिनेरियो बता दिया। अगर मुझे डिप मिलता है कन्फर्मली आई विल बाय। अब छोटा मोटा है 40-50 पॉइंट के डिप्स पे तो मैं बाय नहीं करने लगूंगा सर, ये भी मैं आपको क्लियर बताऊँ। मेरे कुछ लेवल्स होते हैं, इस लेवल पे आके मैं कुछ लूँगा, माल एक्यूमुलेट करूँगा, इससे नीचे मिलता है तो मैं एक्यूमुलेट करूँगा। सर आप बोलोगे कि आपके लॉन्ग का एसएल, सर मेरे लॉन्ग का एसएल अगर फ़िलहाल अगर आज की डेट में पूछेंगे तो मेरे लॉन्ग का एसएल बनता है 17,960 के नीचे क्लोजिंग कंसेक्यूटिवली, ठीक है ना। ये अगर मुझे क्लोजिंग मिल जाती है तो आई विल बी थिंक अबाउट लिटिल बिट बेरिश। अब बेरिश का मतलब ये नहीं कि सर मैं बुल ट्रेंड ख़त्म हो गया, फ़िलहाल अभी तक ट्रेंड इंटैक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। करेक्शंस आर ऑलवेज हेल्दी फॉर द मार्केट, ये मेरा एक फंडा रहता है, ठीक है। अभी मार्केट बुल में ही है और बेरिश आप बुल और बेरिश आप 1-2% 5% पे अगर आप बेरिश या बुलिश हो जाते हैं तो अगर आप देखें जब 17,450 से आज मार्केट कहाँ आ गई है, लगभग 900 पॉइंट ऊपर आ चुकी है। 350 का हाई लग गया ना सर, तो 900 पॉइंट ऊपर आ चुकी है। तो थोड़ा सा अब क्या होगा कि 100-200-300 पॉइंट का अगर करेक्शन मिल जाता तो हेल्दी है यार। तो वैसे भी हम तो नवंबर में चले गए हैं, अक्टूबर बिल्कुल फिनिश है। कुछ एक लॉट्स पड़े हुए हैं जो फ्री के रहते हैं मेरे, वो चलो अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन बाकी जो हमारी पोजीशन है वो नवंबर में है, ठीक है ना। और क्लियर कट मैंने आपको अपना सिनेरियो बता दिया, ठीक है। आप पूछोगे सर कहाँ तक आप निफ्टी को देख रहे हो, सर निफ्टी के जो मैं टारगेट एक्सपेक्टेड करता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। 18,880, 19,200 समथिंग है और 19,500 भी इंटैक्ट करता हूँ आने वाले टाइम में। और वो टाइम डाटा के हिसाब से मार्केट के ओवर वैल्यूड करेक्शंस, थोड़ा सा न्यूज़ फ्लो भी आ जाते हैं, फिर सेक्टर वाइज रोटेशन, तो उसमें कितना टाइम लगेगा वो हमें हमारा डाटा इंडिकेट करता रहेगा। इसलिए मैं आपको टाइम टू टाइम बताता हूँ। लेकिन मैं अब अपने तक के लिए जो मैं अपना स्टडी करता हूँ या जो भी है, तो मैंने अपने ये लेवल्स निकाले हैं ऊपर तक के लिए। अब वो जितने मुझे डिप मिलेंगे तो बट ऑब्वियस सी बात है मैं वहाँ पे फिर भी बाइंग करूँगा। एक छोटा सा एसएल हमेशा मेंटेन करूँगा, विदाउट एसएल मैं कभी भी नहीं, आपको भी नहीं गाइड करूँगा ना खुद प्ले करूँगा, ठीक है। ये मैंने अपने लिए ऊपर के लिए निफ्टी के लिए अपने अपसाइड लेवल फ़िलहाल इंटैक्ट किए हैं। आगे फिर रिवाइज़ करेंगे कि करेक्शन मिलना चाहिए या साइडवेज होगा, तो ये सब मार्केट में चलता रहेगा और टाइम टू टाइम वहाँ पे कंसीडर करते रहेंगे और मैं आपको गाइड करता रहूँगा, ठीक है। मैंने आपको लॉन्गर पिक्चर भी बता दी, थोड़ी शॉर्टर भी बता दी, इंट्राडे भी बता दिया, ठीक है। अब आप देख लीजिए आपको जोन सा जैसा ठीक लगता है। अब आप देख लीजिए आप किस तरफ बायस्ड हैं या फिर लेवल्स के हिसाब से खेलना चाहते हैं, ठीक है। ट्रेंड मेरे हिसाब से अभी भी बुलिश है। हाँ, जैसे अब आप सोच रहे हैं हर बार आपको 500-1000 पॉइंट की रैली इजीली मिल जाएगी, हो सकता है मार्केट साइडवेज भी चली जाए जैसे पीछे चली गई थी, ठीक है ना। तो वो डिपेंड, डाटा हमें इंडिकेट करना शुरू कर देता है उस चीज़ के लिए। तो हम वहाँ मैं आपको टाइम टू टाइम डेली मेरे वीडियोस आएंगे, मैं आपको उसमें बताता रहूँगा। अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अच्छा लगे तो लाइक भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और अगर आपको आप पुराने हैं तो आप शेयर भी कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लग रहा हो, ठीक है। तो अब मैं आता हूँ, मैंने आपको निफ्टी का सिनेरियो भी बता दिया, इंट्राडे भी बता दिया, आने वाले टाइम के लिए अपने टारगेट्स भी बता दिए और लॉन्गर पिक्चर भी बता दी, ठीक है ना। अब मैं आता हूँ बैंक निफ्टी पे। सर 37,000 पे मैंने आपको बता दिया था टारगेट मैं आपको हमेशा टाइम टू टाइम रिवाइज़ करता रहता हूँ कि मैंने 39,200 तक के आपको टारगेट बताए थे कि 200 240 200 के आसपास के मेरे टारगेट हैं। मार्केट में उससे बैंक निफ्टी है 100-150 ऊपर नीचे, उसमें आपको हमेशा पता ही है कि मोमेंटम में मिल जाते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे सर, और मैंने आपको दिन थर्सडे को हीरो भी दी थी, ब्लास्ट हुई, ठीक है। वो 300 कुछ का हाई मार्क है एग्जैक्टली आई डोंट नो, लेकिन 270 पे वी बुक डॉल, ठीक है ना। तो पर ये सिनेरियो हमेशा नहीं होता है हीरो में कि इतने लंबे लंबे आपको मिल जाएंगे कि 10। मैं हमेशा ये बताता हूँ, हाँ उम्मीद होती है कि अगर आपको डाटा में ठीक है कि एक किसी एक तरफ से शॉर्ट करूँगा, बहुत सस्ता सा एक छोटा सा नॉमिनल सा 10-10 रुपये की दोनों तरफ की मैंने सी और पी दी थी, ठीक है ना। किसी को 11 में मिली होगी, किसी को 12 में, किसी को 15 में, जायज़ ऑन, मतलब कि आप 20 से 30 रुपये के अंदर एक इन्वेस्टमेंट टेक लगा के अगर आपको रिटर्न 100 रुपये भी मिल जाते हैं, 50 भी मिल जाते हैं तो सर अच्छा है। पूरा एक होता है कि चलो प्रॉफिट अच्छा मिल जाता है, ठीक है। चलो ये तो एक अलग सिनेरियो हो गया। अब मैं आपको बताऊँ बैंक निफ्टी के ऊपर। सर मैं आपको कितने दिन से बोल रहा था कि मैं बुलिश हूँ एचडीएफसी बैंक के ऊपर,
काफ़ी लोगों को था कि सर ये कंसोलिडेटर का, मैं हमेशा वहाँ से आपको बोला सर इसके टारगेट्स इंटैक्ट हैं ऊपर के, और बैंक निफ्टी को लेके जाएगा HDFC ऊपर। सर निफ्टी के अंदर सबसे ज़्यादा वेटेज बैंक निफ्टी की होती है, यानी कि बैंक्स की होती है, और सबसे ज़्यादा हैवी वेट है HDFC। और मैं आपको काफ़ी टाइम से बोल रहा था कि बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है तो HDFC को परफॉर्म करना ही पड़ेगा। और खैर अच्छा, हम तो खैर बहुत नीचे से इसको लॉन्ग हैं, लेकिन बीच में स्विंग्स भी देता रहा, ठीक है ना। क्लियर कटली में आपको 1480 के बाद इसके बाद प्योर बुलिश था कि भैया 1550 के एक हर्डल आएगा 1540-50 के आसपास, वहाँ इसने काफ़ी कंसोलिडेट किया। फिर इसने 1600 के हर्डल को कंसोलिडेट किया। अब इसने वो 1630-45 वाला टारगेट मैंने बोला था मेरा अचीव हो गया, अब आगे आ गया, ये 1700 के आसपास पहुंच चुका है, ठीक है ना। ऐसे टाइम टू टाइम टारगेट रिवाइज करते रहने पड़ते हैं, ठीक है ना। और कैश में यही होता है कि आप ट्रेल कर सकते हैं, या कुछ क्वांटिटी बुक करके फिर डिप में आप बाय कर सकते हैं जब वो कंसोलिडेशन में चला जाए। तो ये एक सिनेरियो भी रख सकते हैं आप, ठीक है। या आपको जब लगता है कि हाँ ठीक है मुझे एक अच्छा गेन मिल रहा है या मुझे इतना ही लेना है, तो आप उसमें भी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया सर। अब ICICI बैंक का भी बता देता हूँ, ठीक है ना। इसके भी टारगेट हमने अपने रिवाइज़ कर लिए हैं आगे के लिए, ठीक है ना। तो मैं टाइमली बताता ही रहता हूँ, जैसे कोटक के भी बताए थे आपको, इंडसन के भी बताए थे, तो काफ़ी ट्रोल हुआ हूँ मैं उस चक्कर में, लेकिन कोई बात नहीं, टारगेट्स है, कैश में थोड़ा ऊपर नीचे टाइम लग जाता है, ठीक है। तो अब मैं आपको ICICI, तो मैं पीछे से भी बुलिश था, ठीक है। ICICI के टारगेट सर रिवाइज़ कर रहा हूँ 745 टू लेके 760, ठीक है ना। टाइम टू टाइम रिवाइज करेंगे, ये नहीं कि सारे लेवल आ जाएंगे। मैं आपको बीच के लेवल बताता हूँ, 742, 745, 749 और 752, 755 रुपीज़, कुछ मतलब कुछ पैसे भी हैं इसके अंदर, तो मैं एग्जैक्टली राउंड फिगर टाइप्स में आपको बता रहा हूँ, और 760 तक। उसके बाद अगर आगे कुछ लगेगा तो सर मार्केट ओवर वैल्यूड होती है, ओवर बॉट होती है, तो उस हिसाब से हिकअप्स आते रहेंगे ऊपर नीचे। और मैंने आपको 2 मेजर बैंक्स का बता दिया। इंडसइंड हमारे काफ़ी अच्छे टारगेट लगा चुका है, कोटक हमारे लगा चुका है। तो मैंने पीछे IDFC जब पीछे गिरा था तब मैंने वो बोला था ये दोबारा रिवाइव करेगा। IDFC आप देख लो, ठीक है ना। 41 या 42 से रिवर्स किया और अब 50 के ऊपर चल रहा है। PSU बैंक आपको SBI बताया था कि सर ब्रेकआउट आ गया, तो 492 तक के टारगेट तो मिनिमम दिए थे, वो तो लग ही गए आपके सामने। तो अभी उसके और भी ऊपर के टारगेट्स हैं, तो वो प्लस माइनस होगा, ये नहीं कि सीधी रैली कर देगा, ठीक है। पीछे ऑटोस दिए थे, ऑटोस में हमने कुछ और रिवाइज़ किए, किसी में हमने बुकिंग करी है, तो वो एक पार्ट ऑफ द गेम है, ठीक है ना। मैं ये आपको मैंने काफ़ी सेक्टर्स दिए थे, पीछे केमिकल दिए थे, मैं देता रहता हूँ ऐसे सेक्टर्स वाइज आपको देता रहता हूँ। मेटल्स देखो, मेटल्स में अभी भी स्टिल हम अभी होल्ड पे हैं, मेटल्स में हमने अभी तक प्रॉफिट बुकिंग नहीं करी है। उस दिन आपको IT दिखे गया था, IT कैसे बूम हुआ। तो मार्केट में सेक्टर वाइज रोटेशन चलती रहेगी, कभी कोई सेक्टर नीचे आएगा, कभी ऊपर का प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तो बस वही आपको डाटा इंटरप्रेट करना पड़ता है, ठीक है ना। कैश के स्टॉक में कुछ कभी टाइम लगता है, कुछ जल्दी फट जाते हैं, बस इतना फ़र्क होता है और कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता, ठीक है। अब मैं आपको, और जिस दिन मोमेंटम में हो तो उस दिन हम सी वगैरह भी खेल सकते हैं, जो स्टॉक मोमेंटम में हो। पूरे CP इज़ अ गेम ऑफ मोमेंटम, ठीक है। मैं आपको बैंक निफ्टी के साथ टारगेट्स मैंने वहाँ पे आपको बता दिए। मैं जो अपने लिए टारगेट रिवाइज़ कर रहा हूँ 39,510, 500 के आसपास का लेवल है। फिर इसको राउंड फिगर के लिए आगे लेके चलता हूँ तो 750 के आसपास, फिर 850 से 900, थोड़ा सा बफर तो बैंक निफ्टी को देना ही पड़ता है। 40,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल तो रहेगा, ठीक है ना। हो सकता है टच करके थोड़ा ऊपर जाए, या हो सकता है उसके 5-10 पॉइंट पहले से रिवर्सल दिखाए, तो एक साइकोलॉजिकल लेवल हर्डल रहता है। ऐसे निफ्टी के जो मैंने आपको बताया 18,500 भी एक साइकोलॉजिकल हर्डल रहेगा। मैं आपको बताता हूँ 18,000, 18,500, 9,000, ऐसे बैंक निफ्टी में 39,540, जो राउंड फिगर के जो होता है ना, यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल हर्डल बनाया जाता है, ठीक है ना। तो कंफ्यूजिंग क्रिएटिंग स्टेट भी कह सकता है। और अगर आप मेरे पास इस वीक की अगर बैंक निफ्टी की रेंज पूछेंगे तो सर 38,500 से लेके 40,000 बैंक निफ्टी को आपको उतनी रेंज बढ़े देनी पड़ेगी, क्योंकि अब जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो बट अब इस बात परसेंटेज के हिसाब से आपको इसकी रेंज भी वाइड करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो आप बोलोगे सर ऊपर तो कम दिख रहा है, नीचे जाए, सर वो रेंज होती है, मार्केट कंसोलिडेट भी हो सकता है। बाकी लेवल्स मैंने बताए हैं, आप डाउन साइड भी और अप साइड में बता देता हूँ। सर आप नीचे की साइड के लिए अगर आप अभी फ़िलहाल सपोर्ट पूछेंगे तो इसके पास नीचे के लिए एक अच्छा सपोर्ट निकल के आएगा 170 टू 140 का। उसके बाद 39,070, 38,940 से 70 का, और 38,870 अगर टूट के ब्रेक होता है
830 भी को एक सपोर्ट देगा। अगर यहाँ से फिर एक अगर डाउन साइड के लिए बताए तो सर बाइट नहीं करना है, तो 870 के नीचे थोड़ा सा बेरिश हो सकता है अगर सस्टेन करने लग जाता है तो नीचे तक फिर आपको 38 के लेवल सारे मैंने अपडेटेड हैं टेलीग्राम पे, तो वहाँ पे 38,500 तक के लिए टारगेट खुल जाते हैं। बट टारगेट टू लेवल ट्रेल कीजिए, स्टॉप लॉस को आगे ट्रेल करते आइए, ठीक है। अब अपसाइड के लिए आते हैं सर 39,330 या आज का जो कल का हाई लगा है उसके ऊपर अगर ये थोड़ी देर सस्टेन करता है तो पहला टारगेट आप 500 एक राउंड फिगर के आसपास 5-10 मिनट का बफर लगा के, उसके बाद 650, 750 लेवल सारे अपडेटेड हैं टेलीग्राम पे, तो आप मैंने आपको दिखाए हैं अभी, आप उस हिसाब से देख सकते हैं, ट्रेल अपना आगे बढ़ा सकते हैं। मैंने आपको उस दिन बताया था कि निफ्टी बैंक निफ्टी BTST करके जाइए, आपको गैप अप मिलेगा। जहाँ तक डाटा बुलिश था तो मैंने उस हिसाब से बताया, और हम अपने पेड़ में HDFC बैंक दोनों BTST करके गए हैं। बाकी वो और हैं हमारे पास ऑलरेडी, तो लेकिन और हमने BTST करके BTST के हिसाब से भी ले सकते हैं। अगर कोई जैसे कोई नई भी जुड़ते हैं पेड़ पे हमारे पास, तो मैंने उनको बोला कोई बात नहीं, आपको पीछे का तो कुछ अब हो नहीं सकता जो था, आप BTST करके जाओ, BTST में भी आपको अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है ना। तो और बाकी काफ़ी स्टॉक्स पीछे दिए हैं, दे आर वेल परफॉर्म्ड, और कुछ न्यू स्टॉक्स भी मैंने अभी पीछे रिसेंटली वहाँ पे डालता रहता हूँ, और कुछ आप लोगों को भी देता रहा, आप लोगों को सेक्टर वाइज रिवाइज करता रहता हूँ। तो इस तरह का हम लेवल और ये सब चीज़ें करते रहते हैं, और तो वो हमारा सिनेरियो मैं आपको टाइम टू टाइम मैं बताता रहूँगा। अभी फ़िलहाल मंडे कैसा क्या होगा डाटा देखेंगे, और मिलते हैं कल लाइव मार्केट में। सिनेरियो मैंने आपको दोनों साइड के बता दिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी में। हाँ, डिप मिलेगा, आई ऑलवेज यूज़ फॉर बाय। और बैंक निफ्टी के अगर मैं लॉन्ग टर्म टारगेट देखूँ तो सर 40,500 से लेके, ठीक है ना, और 44,000। अब ये नहीं हो सकता कि 44 आएगा कि नहीं आएगा, हो सकता 42 आए, 41,500 आए, मतलब कि XYZ जो भी हो, मतलब कि लेकिन जो एज़ पर सिनेरियो मेरी स्टडी बोल रही है तो वो 44 तक के इसके लिए टारगेट खोल रही है, गेट खोल रहा है उसका वहाँ पे। तो वो कहाँ से कहाँ तक के टारगेट आएंगे नहीं आएंगे वो मार्केट बताएगी, एज़ पर डाटा हम टाइम टू टाइम उसको रिवाइज करते रहेंगे। लेकिन अब मैं इसको 44 तक के लिए गेट ओपन हो गए इसके, ठीक है। और बाकी टाइम टू टाइम उनको रिवाइज़ करेंगे, और टाइम टू टाइम मैं आपको गाइड करता रहूँगा और बताता रहूँगा, ओके गाइस। और मैंने आपको बैंक निफ्टी के ऊपर तक के अपने टारगेट्स भी बता दिए, और निफ्टी के भी फ़िलहाल बता दिए। तो आप बोलोगे सर निफ्टी के, हम सर निफ्टी भाग के भी तो अच्छा खासा है। अब ये नहीं है ना 44 बोला तो 44 आएगा ही आएगा, टाइम टू टाइम रिवाइज़ करेंगे, स्टडी के हिसाब से टारगेट्स बन रहे हैं, उतने बन रहे हैं, ये नहीं कह रहा हूँ आएंगे, टाइम टू टाइम रिवाइज़ करेंगे कितने टारगेट्स आएंगे। क्योंकि मैं वो जो बोल देता हूँ तो लोग वहाँ पे वो पत्थर की लकीर मार देते हैं, फिर उसको अक्टूबर में आएगा, नवंबर में आएगा, दिसंबर में आएगा, ये भी बताओ। सर टाइम टू टाइम उसको रिवाइज़ करेंगे एज़ पर माई स्टडी की। यहाँ तक के टारगेट खुल गए हैं, गेट ओपन हो गए हैं उसके लिए, तो आ सकते हैं वो टारगेट्स, तो आ सकते हैं, आएंगे या नहीं आएंगे वो टाइम टू टाइम हम रिवाइज़ करेंगे कि कहाँ तक क्या क्या लेवल खुल रहे हैं, मार्केट कब ओवरबोट हो रही है, कब कहाँ प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, या फिर ट्रेंड रिवर्स हो रहा है। तो वो सब चीज़ें टाइम टू टाइम डिस्कस करते रहेंगे आगे। और अगर आपको हमारे वीडियो से कुछ भी सीखने को मिल रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर पेड फैसिलिटी है मेरे पास, अगर आप वहाँ जुड़ना चाहते हैं तो उसकी भी डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, तो आप वो भी देख सकते हैं। वैसे जो भी आपको सिनेरियो अच्छा लगे, ठीक है ना। बाकी टाइम टू टाइम मैं अपना व्यू शेयर करता रहता हूँ आपके साथ, और टाइम टू टाइम आपको गाइड करता रहता हूँ, लेवल्स देता रहता हूँ। कल मिलते हैं कल लाइव मार्केट में।